वेलकम बैक एवरीवन। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता का इतिहास पढ़ रहे थे, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अभी तक हमारे स्टडी एग्जाम चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इससे सहायता मिल सके। सिंधु घाटी, देखिए सिंधु घाटी का सभ्यता का इतिहास पढ़ रहे हैं। विज्ञान एवं तकनीकी। भाई, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो विज्ञान और तकनीकी से क्या है, उनका क्या रुचि रखते थे, इस बारे में। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर तत्कालीन विज्ञान एवं तकनीकी के विकास की जानकारी प्राप्त होती है। उत्खनन से प्राप्त तौल और माप के निश्चित साधनों से ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग अंकगणित से भली भांति परिचित थे। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई के प्रति सिंधु वासियों की जागरूकता इस बात का संकेत है कि सिंधु सभ्यता के लोग रोगों से बचने का उपाय जानते थे और उन्हें चिकित्सा संबंधी ज्ञान था। उत्खनन से कुछ ऐसे ही कदाचित औषधि के रूप में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से शिलाजीत मिला है। हिरण के सींग का जूड़ औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता था और कहीं कहीं पर समुद्री फैन भी प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता में पाषाण प्रौद्योगिकी के अंतर्गत बड़े पैमाने पर समानता फलकों का उत्पादन, मनके बनाने की कला और सेल खड़ी की आयताकार मोहरें बनाने की तकनीक है। सिंधु सभ्यता के लोग सोना, चांदी, सीसा और तांबा से परिचित थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा आदि स्थानों से प्राप्त सामग्री में विद्यमान समानता इस सभ्यता की तकनीकी ज्ञान को स्पष्ट रूप से उजागर करती है। इस सभ्यता के अंतर्गत कृषि, नगर नियोजन, भवन निर्माण, जल निकासी, उद्योग धंधे और अन्य क्षेत्रों में भी उन्नति देखने को मिलती है। उससे स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता के लोग विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान में गहन रुचि रखते थे। देखिए, सिंधु सभ्यता की देन, सिंधु सभ्यता ने हमें क्या दिया है। सिंधु सभ्यता सभी प्राचीन सभ्यताओं में सर्वश्रेष्ठ थी। डॉक्टर राधाकृष्ण मुखर्जी के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले नगर दिए, सबसे पहले नागरिक सभ्यता प्रदान की, सबसे पहले नगर योजना उपलब्ध कराई, बाढ़ से बचने के लिए सबसे पहले पत्थर और बांध दिए और सफाई के लिए सबसे पहले जल निकास व्यवस्था प्रदान की। उनको ही सबसे पहले मिट्टी के बर्तन बनाने का श्रेय प्राप्त है। सिंधु सभ्यता का विदेशों से संबंध है। भाई, सिंधु सभ्यता के लोग हैं, उनका विदेशों से क्या संबंध था, इस बारे में। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों के उत्खनन से ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों के विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध हैं। सिंधु सभ्यता का मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि की सभ्यताओं के साथ व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध था। देखिए, अब सिंधु सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इस बारे में जान लेते हैं। सिंधु सभ्यता का विनाश किस प्रकार कब हुआ, इस संदर्भ में कोई स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अतः अनेक विद्वानों ने कल्पना और अनुमान के आधार पर इस सभ्यता के विनाश के कारण बताए हैं। बाहरी आक्रमण। अनेक विद्वानों का अनुमान है कि बाहरी जाति के आक्रमणकारियों ने इस सभ्यता का विनाश किया। सिंधु सभ्यता के निवासी समृद्ध और शांति प्रिय थे। उनकी नगर सुरक्षा समुचित प्रबंध नहीं था। और ना ही उनके पास अच्छे हथियार थे। इसलिए भी बार बार, यहाँ पे बार बार है,
बार बार जातियों का आक्रमण का शिकार होते गए। मोहनजोदड़ो में सड़कों, नालियों तथा आंगन आदि में अनेक अस्थि पंजर मिली हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि बाहरी लोगों ने उन पर अचानक आक्रमण कर दिया और उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन यह मत उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि उत्खनन में जो अस्थियां प्राप्त हुई हैं एक ही नस्ल की थीं। यदि बाहरी आक्रमण हुआ होता तो आक्रमणकारी भी मारे होते और उनकी अस्थियां भी मिलनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ होगा। विद्वानों का मत है कि प्रारंभ में सिंधु सभ्यता में वर्षा अधिक रूप से होती थी, किंतु कालांतर में वर्षा कम होने लगी और धीरे धीरे प्रदेश रेगिस्तान बन गया। विद्वानों के इस अनुमान से कुछ सार प्रतीत होता है, क्योंकि संसार के अनेक क्षेत्रों में जलवायु में तीव्र परिवर्तन हुए, जिससे जो क्षेत्र कभी हरे भरे थे वह आगे चलकर उजाड़ हो गए। यदि सिंधु सभ्यता में भी कुछ ऐसा ही हुआ हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। बाढ़। सिंधु सभ्यता के लोगों का एक विनाश का कारण जो है वो बाढ़ भी हो सकती है। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों की बाढ़ से मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगरों का विनाश किया था। यहाँ उत्खनन में सिंधु नदी की वर्तमान तल से 21 मीटर ऊंचाई पर नदी की रेत तथा मिट्टी मिली है। इससे स्पष्ट होता है कि नदियों में बाढ़ का पानी कभी कभी 21 मीटर तक पहुंच जाता था। भूकंप। कुछ इतिहासकारों का मत है कि संभवतः किसी शक्तिशाली भूकंप के द्वारा इस सभ्यता का विनाश हुआ है। थैंक्स।